जो नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है ना। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है एम प्लस एक्स लीगेंड, ये मिलके बना रहे हैं यहाँ पे एम एल एक्स, एक कॉम्प्लेक्स है। तो अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं के एफ। के एफ यहाँ पे कहलाता है आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट। और अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो इसको हम बोलते हैं के डिसोसिएशन। तो फिर ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, के डिसोसिएशन। तो मान लो कि सपोज हमें एम एल फोर का फॉर्मेशन करना, तो पहले स्टेप में मान लो ये मेटल कंबाइन हो रहा है एक लीगेंड के साथ, ये बना रहा है क्या यहाँ पे एम एल। मान लो इसकी कांस्टेंट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वन है। अब ये एम एल फिर से एक लीगेंड से कंबाइन किया, ये बनाया यहाँ पे एम एल टू, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के टू। नेक्स्ट है एम एल टू कंबाइन किया एक और लीगेंड के साथ, ये मिलके बनाया यहाँ पे एम एल थ्री। मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के थ्री। एम एल थ्री फिर एक लीगेंड से कंबाइन करके बनाता है यहाँ पे एम एल फोर। और मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सपोज के फोर। अब मैं इसको रिएक्शन को कंबाइन करूँ एम प्लस फोर एल, ये बनाएगा आपका एम एल फोर। और इसकी अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो के एफ होगा। तो बता सकते हो के एफ की वैल्यू के वन के टू के टर्म्स में क्या होगा यहाँ पे। ये क्या आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब देखो वही क्वेश्चन बना सकते हैं इनको क्या करके, ऐड करके। जब हम ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाइड होते हैं। ये हो जाए के एफ इक्वल टू के वन के टू के थ्री इंटू के फोर। और जो के एफ है ना, यही आपकी के स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैलकुलेट स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो ये इसके बराबर होगा के एफ, मतलब के वन के टू के थ्री और के फोर। और एक पूछता है आपसे कैलकुलेट इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, के इंस्टेबिलिटी। तो के इंस्टेबिलिटी होता है बेसिकली वन बाय के स्टेबिलिटी। ओके, वन बाय के स्टेबिलिटी, तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ध्यान रखो। के इनस्टेबल कब होगा, जब ये टूटेगा। तो जब टूटेगा तो बैकवर्ड आएगा, तो बैकवर्ड डिसोसिएशन होगा, तो उसकी वैल्यू के इनस्टेबल। जब आप इक्वेशन उल्टा करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स हो जाते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन बस एनसीईआरटी में और कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में बस इस फॉर्मूले पे दिया हुआ है, आया नहीं है कभी, बट एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है आपका। ओके, तो नेक्स्ट है आपका आइसोमेरिज्म। तो देखो आइसोमेर क्लासफाई हम करते हैं दो टाइप से, ये हमने पहले पढ़ा। एक स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है आपका, और एक होता है आपके स्टीरियो। स्टीरियो आपके फर्दर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो जी आई ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ओ आई मतलब ऑप्टिकल। तो पहले करेंगे इससे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो इसमें पहला है आपका आयोनाइजेशन आइसोमर। ओके, पहला आपका आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर बेसिकली होता है कि आपका ये होता है किसी वजह से, तो आप लिख रहे हैं इट अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एटम और आयन बिटवीन बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन। इनके बीच में बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज होता है एटम से आयंस का। तो उससे कौन सा आपका राइज होता है, आयोनाइजेशन आइसोमर। या फिर आप कह सकते हो इसको जो बेसिकली विच गिव डिफरेंट आयंस। ओके, विच गिव विच डिफरेंट विच गिव डिफरेंट आयंस इन केमिकल टेस्ट। जब आप उसमें कोई केमिकल टेस्ट कराओगे तो आपको डिफरेंट आयंस मिलते हैं। तो कैसे तो समझते हैं, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे।
अब देखो जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपसे मान लो पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर। क्या होता है आयोनाइजेशन आइसोमर में? एक्सचेंज ऑफ किसका होता है जो बाहर प्रेजेंट है आयोनाइजेशन स्फीयर में, उसका एक्सचेंज हो किसके साथ? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। या फिर अगर इसमें मान लो मैं डालता हूँ सपोज, अगर मान लो मैं इसमें डालता हूँ बेरियम क्लोराइड, तो बाहर वाला आयनाइज होगा तो ये क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट। क्या मिलेगा आपको? वाइट प्रेसिपिटेट। अगर मान लो मैं इसमें डालता हूँ सिल्वर नाइट्रेट है सपोज, तो आपको क्या मिलेगा? AgBr। और कैसा होता है? पेल येलो प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे देखो सेम केमिकल फॉर्मूला है बट डिफरेंट आयंस मिल रहे हैं आपको। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल होगा? आयोनाइजेशन आइसोमर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट। जैसे इसको में देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप इसमें डाल दो सिल्वर नाइट्रेट तो आपको क्या मिलेगा? AgCl। कैसा होगा? वाइट प्रेसिपिटेट। इसमें डाल तो आप सिल्वर नाइट्रेट तो आपको क्या मिलेगा? AgBr। ये कैसा होगा आपका? पेल येलो प्रेस। आपको देखो सेम फॉर्मूला है बट यहाँ पे आयंस आपको डिफरेंट मिल रहा है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? आयोनाइजेशन। ये एग्जाम्पल होगा आपका आयोनाइजेशन आइसोमर का। नहीं ना? क्यों नहीं होगा आपका? आपका फॉर्मूला डिफरेंट है ना। देखो क्या सेम है यहाँ पे, देखो NH3 तो ठीक है बट ये Br भी ठीक है, बट यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या है? I। तो फॉर्मूला आपका डिफरेंट है, तो ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं होगा। तो ये वाला होगा क्या? नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट और यहाँ पे क्या है? क्रोमियम। ये बेसिकली होता है आपके आयोनाइजेशन। फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंटली। ओके, देखिए नेक्स्ट। सेकेंड टाइप इसमें आपका हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर। ओके, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर। अच्छा, हाइड्रेट आइसोमर देखो नाम से पता चल रहा है बेसिकली इसमें क्या होगा? कंपाउंड विच आर अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन, ओके, ड्यू टू डिफरेंस इन वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या होंगे? आपके डिफर करेंगे, तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम? उस कौन सा इसमें एग्जिबिट करेगा? वो हाइड्रेट या सॉल्वेट। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंपाउंड CrCl3 डॉट 6H2। अब मान लो पूछ ले एग्जाम में कि इसमें टोटल आइसोमर इसके कितने मिलेंगे आपको। क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। टोटल कितने आइसोमर मिलेंगे यहाँ पे? कितने मिलेंगे? देखो सबसे पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या? नहीं है, पहले इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? देखो Cr पे +3 चार्ज है ना। +3 मतलब कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? 6। तो H2O 6। और बाहर कौन सा आता है प्राइमरी वैलेंसी? Cl3। अब देखो यहाँ पे आप वाटर को एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब यहाँ पे और क्या पॉसिबिलिटी है? एक वाटर को आप बाहर कर दो और एक Cl को क्या करो? अंदर ले लो। तो Cl2 डॉट H2। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी? Cr। एक H2O को और बाहर कर दो आप, और ये क्या बन जाएगा आपका? .2H2। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पे? एक और H2O को आप बाहर कर दो, CrH2O होल थ्राइस Cl3 3H2। तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इसमें कितने आइसोमर्स होंगे आपके? देखो एक तो ये आइसोमर हो गया, एक ये आपका दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो अगर वर्नेस थ्योरी ने क्या बोला था कि बाहर कौन सी वैलेंसी होती है? प्राइमरी की सेकेंडरी? और प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? एनायनिक की न्यूट्रल? एनायनिक। तो क्या ये प्राइमरी वैलेंसी हो सकता है? वाटर कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल है। ये कॉम्प्लेक्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो टोटल का आंसर कितना होगा आपका? 3। 3 आइसोमर। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स 3। लिखा नेक्स्ट ना। देखो नेक्स्ट है आपका लिंकेज आइसोमर। तो लिंकेज आइसोमर किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो इसमें कौन सी लिगेंड प्रेजेंट होता है? एम्बीडेंटेट। जिन कॉम्प्लेक्स आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है वो बेसिकली कहलाता है आपका लिंकेज आइसोमर। जैसे फॉर एग्जांपल CONH3 5 PN 2+। मान लो दूसरा एग्जांपल आपके पास CONH3 होल 4 NO2 SCN। तो आपसे पूछे कि इसके टोटल आइसोमर कितने बनेंगे दोनों में? ट्राई करना। आपसे पूछे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो कैसे पहचानोगे आप इसमें क्या प्रेजेंट होगा? आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है। कौन सा लिगेंड एम्बीडेंटेड? EN। एक तो ये बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है? CONH3। दूसरा बन सकता है आपका NC।
और इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, टोटल ट्राई करना, कितने बनेंगे? 4 बनेगा ना? कैसे बनेगा एक बार? एक तो ये हो गया, दूसरा इसको क्या कर सकते हो, ओ एन ओ, और ये एस सी एन। तीसरी पॉसिबिलिटी, इसको ओ एन ओ कर दो, इसको भी पलट दो आप, तो क्या कर दो, एन सी एस। चौथी पॉसिबिलिटी, इसको एन ओ टू और इसको क्या कर दो। टोटल कितने होंगे यहाँ पे? 4 आइस, फुल 4 आइस। फिर नेक्स्ट है आपका फोर्थ यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन आइस। ये किसकी वजह से होता है? इसमें बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लीगेंड बिटवीन कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन के बीच में क्या होगा आपका, लीगेंड का एक्सचेंज होगा। दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे आपके, इसे ट्राई करना हो। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना, दोनों दोनों आपके कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। कैटायन भी कॉम्प्लेक्स, एनायन भी कॉम्प्लेक्स। तो ट्राई करना, यहाँ पे बताना टोटल कितने बनेंगे। कितने बनेंगे आपके? 4 कैसे बनेगा आपके? देखो पहले इस पे चार्ज कितना आपका, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे। एक तो इसको एक्सचेंज कर दो, यहाँ पे आप क्या कर दो, एक NH3 कम कर दो, एक Cl ले आओ यहाँ पे। यहाँ पे क्या कर दो, CuCl3 NH3। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे फिर से एक और को एक्सचेंज कर दो। यहाँ पे भी सेम CuCl2 NH3 होल ट्वाइस। और क्या पॉसिबिलिटी कर सकते हो आप यहाँ पे, PtNH3। फिर यहाँ पे 3 Cl कर लो, और यहाँ पे आपका CuCl3 और एक NH3। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या होगी लास्ट यहाँ पे सारे Cl और PtCl4, और नेक्स्ट आपका CuNH3 होल 4। तो और आपसे पूछे यहाँ पे टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे, कितने आंसर इसमें? इसमें, अच्छा इसमें ना, आइसोमर, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने बनेंगे यहाँ पे टोटल? 4 की 5, 5 दिखा रहा हूँ, कितने टोटल? इसको भी काउंट करोगे ना आप? एक ये होगा आपका, देखो बनेगा वैसे 4 ही। आप चौथा इसमें तो कौन सा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बता सकते हो आप? तो इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका नहीं बनेगा? तो डेफिनेशन क्या होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमर की? एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होता है बिटवीन कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड आयन। अब देखो अगर मैं मान लो इसकी बात करता हूँ, अब बताना प्लेटिनम पे चार्ज कितना होगा, प्लेटिनम चार्ज बता सकते हो यहाँ पे कितना होगा? देखो प्लेटिनम में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। तो अगर प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन में 4 होता है तो उस पर चार्ज कितना होता है, +2 होगा ना। अब तो इस पे +2 है, इस पे कितना चार्ज होता है, 0। Cl पे -2, तो ओवरऑल कितना चार्ज हो गया, 0। और इस पे भी निकालोगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 0। ये कॉम्प्लेक्स ना ही कैटायन है ना ही एनायन, तो ये एग्जिस्ट नहीं। बाकी सारे आपके एग्जिस्ट कर, हम निकाल के देख लेना चार्ज यहाँ पे, टोटल कितना होगा, 4 होगा। देखो नेक्स्ट आपके स्टीरियो आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव अरेंजमेंट लिगेंड्स के बीच का क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या चीज? टोटल मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन में? हाँ।
कह सकते। क्योंकि नेक्स्ट आपकी स्टीरियो आइसोमर, अब तो ऑप्टिकल आइसोमर्स तो बोलते थे कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जो पीपीएल को रोटेट करता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए उसमें, एसिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कैसा होना चाहिए उसमें, नॉन, उनके मिरर इमेज आपस में कैसे होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल। वो कैसे होना चाहिए आपस में, नॉन सुपर। जैसे आपसे पूछा है यहाँ पे, तो इसमें ना कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। पहला टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बात करें, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर पूछा जाए आपसे कि ये जीआई शो करेगा कि वाई शो करेगा, देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको ज्योमेट्रिकल इसमें एग्जिबिट करेगा क्या? देखो जीआई है एग्जिबिट आपको कभी भी नहीं करता है, ऑलवेज ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो इनके बीच का एंगल हमेशा कितना होता है, ये 109.5। तो ये एंगल तो आपका हमेशा सेम होगा। अब चाहे इसके एंगल अगर मान लो मैं L2 को चेंज कर दूं यहाँ पे L1 से या L4 से, इनके बीच का भी एंगल कितना होता है, सेम। इनके बीच का एंगल भी कितना होता है, ये भी सेम। तो अब चाहे लीगेंड को चाहे L3 को आप चेंज कर दो L4 से, तो भी एंगल क्या रहेगा इनके बीच का, same। अच्छा कितने एंगल होते हैं टोटल टेट्राहेड्रल में जिनकी वैल्यू होती है 109.5? तो तुमने पढ़ा था ना केमिकल बॉन्डिंग में, तो 6 होते हैं ना टोटल, 6 होते हैं जहाँ, 6 होते हैं। 4 तो ये दिख रहे हैं, एक आपका ये वाला और एक इसके बीच का ये एंगल, टोटल 6 होगा आपका। तो ये आपका, अच्छा OI शो करेगा क्या? तो जी ये क्वेश्चन पूछता आपसे जीआई क्यों नहीं शो करेगा, बिकॉज लीगेंड का जो पोजीशन है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ऑप्टिकल आइसोमर कैसे पता करोगे, तो देखो आप इसका मिरर इमेज ले लो। अब इसका अगर मिरर इमेज ड्रॉ करोगे आप, तो ये क्या सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? तो ये कैसा सुपर इम्पोज होगा कि नॉन सुपर? नॉन सुपर पता ना आपको, जैसे हैंड का इमेज लोगे तो इसका ये आएगा, इसके ऊपर रखोगे तो क्या कोइंसाइड करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोज। अब अगर आप इसका मिरर इमेज लेते हो सपोज, तो ये देखो मिरर इमेज कैसे लेते थे, वर्टिकल में आपका कोई चेंज नहीं होता है, चेंज कहाँ पे होता है आपका, हॉरिजॉन्टल में। तो ये L4 यहाँ पे, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। तो क्या ये दूसरे पे कोइंसाइड, इसको उठाया किस पर कर तो कोइंसाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो ये OI शो कर सकता है। लेकिन अगर मान लो सारे लिगेंड आपकी सेम है, फिर शो करेगा क्या? नहीं करेगा। OI आपका मे और मे नॉट भी कह सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर ये मे और मे नॉट, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जीआई आपको कभी भी शो नहीं करेगा। तो नेक्स्ट आपके स्क्वायर पेयर कॉम्प, तो स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्स क्या यहाँ पे ये जीआई शो करेगा? तो यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखना, 90 डिग्री अगर एंगल होगा तो वो होता है बेसिकली आपका सिस, और अगर 180 डिग्री होगा तो ये होगा आपका बेसिकली क्या, ट्रांस। देखो यहाँ पे ए कैसा है इसके रिस्पेक्ट में सिस है, और ए के अपोजिट में क्या है यहाँ पे, ये कैसा आपका ट्रांस है। तो यहाँ पे अब मान लो अगर मैं इसको चेंज कर दूँ यहाँ पे, तो ट्रांस पे डिफरेंट बनेगा, तो डिफरेंट ज्योमेट्री बनेगी नहीं बनेगी? अभी देखो ए किसके साथ, सिस में डी के साथ, बी के साथ। अब बी को आप उठा के कर दो यहाँ पे, एक्सचेंज कर दो इनके साथ, तो अब ट्रांसपेरेंट चेंज होगा, ज्योमेट्री बनेगी ना, चेंज होगा ना। अभी ए सी के साथ ट्रांस में है, यहाँ पे आओगे तो ए बी के साथ, तो डिफरेंट ज्योमेट्री हुई ना, तो जीआई आपका शो कर सकता है। लेकिन जीआई आपका ये देखो मे और मे नॉट भी है, क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे सारे लिगेंड आपके सेम है, तो फिर क्या जीआई शो करेगा क्या? नहीं ना। अगर ये सारे लिगेंड आपके सेम हो गए, तो देखो ये अगर मान लो सारे पे ए है, तो सिस भी ए के साथ है, ट्रांस भी ए के साथ है। अब मान लो अगर चेंज करते भी हो, तो भी क्या पेयर में कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो अच्छा क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा क्या? ऑप्टिकल आइसोमर कभी भी शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो ज्योमेट्री कैसी, प्लेनर की नॉन प्लेनर? अगर अगर एक ही प्लेन में लाई करते तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा आपका, स्लाइस कट। आप इसको अगर काटोगे इस तरीके से, दो हाफ होगा, एक हाफ बाहर की तरफ, एक पीछे। तो एक ही दो हाफ, एक सामने आएगा एक पीछे में। तो इसमें हमेशा क्या होगा, आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बट इसके जो केस करते हैं ना, उसमें हम डिफरेंट केस करते हैं। तो एम यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपका CMA, स्मॉल लेटर जो ABCD होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके मोनोडेंटेट लीगेंड, और जो आपका कैपिटल में होता है A, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लीगेंड। तो आपसे सिंपली क्वेश्चन में एग्जाम पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिकल लीगेंड बाइडेंटेट। एक एग्जाम्पल ध्यान रखना, EN ऑक्सिलेट
यूरिया, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं आपके? बाइडेंटेड सिमेट्रिकल। और अगर आप इसमें मान लो हम रिप्रेजेंट करें इससे कैपिटल लेटर में ए बी हो गया या कैपिटल में सी डी, ये होगा आपका बाइडेंटेड एसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल लीगेंड। जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है आपका? जैसे ग्लाइसाइनेट हो गया या फिर डीएमजी, डाइमेथाइल ग्लाइसिन। ग्लाइसाइनेट की स्ट्रक्चर क्या होता है आपका ग्लाइसाइनेट का? ग्लाइसाइनेट आपका ग्लाइसिन से बनता है ना, ग्लाइसिन क्या होता है? हाँ, तो ग्लाइसिन में बस सी यू एच में क्या हटा दो तो वही ग्लाइसाइनेट बन जाए। कभी कोई एग्जाम सिंपली पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीगेंड। तो इसमें लिखना पहला केस यहाँ पे, पहला केस आपका Ma4। देखो आपको बताना है यहाँ पे, अच्छा एग्जाम में आपको Ma4 के फॉर्म में नहीं आएगा, एग्जाम में आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे NiCN4 वाला, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मान लो एग्जाम में आपको दिया NiCN4 2 यही कॉम्प्लेक्स है ना, ये आपका क्या हो गया M, ये A4, ये मतलब कौन सा लिगेंड है? मोनोडेंटेड की बाइडेंटेड? मोनोडेंटेड, स्मॉल वाला मोनोडेंटेड। तो इसमें कितने आइसोमर बनेंगे? Gi 0 बनेंगे। देखो यहाँ पे सारे लिगेंड सेम है, अब अगर सारे सेम है तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ए, अब ए के सामने ही है, अब इसको एक्सचेंज करोगे तो भी तो सेम ही चीज़ बनेगा, तो यहाँ पे कोई और ज्योमेट्री नहीं है। इसमें कितने पॉसिबल होंगे? देखो यहाँ पे ए, क्या दूर और कोई ज्योमेट्री बन सकती है? बन सकती है क्या? तो अगर हम इस बी को एक्सचेंज कर दें ए के साथ, तो ये सेम चीज़ है कि डिफरेंट ज्योमेट्री है? अभी ए ट्रांस के साथ है ए में, ए ट्रांस के साथ है बी के साथ, अभी आपका जो ट्रांसपेयर है ए के साथ है और ए बी के साथ। अब अगर इसको आप ऊपर कर दोगे तो ट्रांसपेयर को चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। तो Gi कितना होगा आपका? और ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? वो तो आपके जीरो होगा ना इस पे। ट्राई करना Ma2B2 में। तो तीन बनेंगे। क्या इससे कितने बनेंगे आपके? दो। दो कर लोगे ना आप? और इसका एक एग्जाम्पल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका PT NH3 होल्डोइस Cl2, ये लेकिन Ma2B2। इसमें याद रखना इसका जो सिस फॉर्म होता है इसको सिस प्लेटिन बोलते हैं। तो सिस प्लेटिन को यूज़ करते हैं, यूज एज ओके, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखो क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, तो इसको ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। अब ये पूछ सकता है आपसे कि इसका IUPAC नेम क्या हो सकता है, किस स्टेप से पूछ सकते हैं, आपका फॉर्मूला कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। MABCD में कितने बनेंगे आपके? तीन बनेंगे ना। तीन कैसे बनेंगे? देखो ABCD, ए को फिक्स कर दो, ए के सामने क्या ट्रांस में भी डी है, दूसरी बार क्या आ सकता है? सी आ सकता है, तीसरी बार बी। नंबर ऑफ Gi कितने होंगे और OI कितना होगा? तो इसी में क्वेश्चन आपका नीट में भी आया था।
क्या क्वेश्चन था आपका ये? पी टी, पी वाई, NH3, ClBr। तो पूछा था कितने आइसोमर्स टोटल शो करेंगे, कितने आइसोमर्स ये कितना बनेगा टोटल आइसोमर। सेम कॉम्प्लेक्स है ना, MABCD कितना बनेगा इसका? 3 बन जाएगा। नेक्स्ट ट्राई करना, बता इन कॉम्प्लेक्स में कितना बनेगा। अब देखो ये बाइडेंटिटी केस है। ट्राई करना तीनों का। तो ठीक हो जाएगा ना। तो इसमें आपका ये 0 हो जाएगा। ए आपका, अच्छा इसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं ना, यहाँ पे आपका ए ट्रांस में है और ए ट्रांस में है। इसको चेंज भी करोगे तो भी आपका सेम है। अच्छा इसको चेंज हमेशा एडजेसेंट से करते हैं, इसके अपोजिट से नहीं करते, क्योंकि बॉन्ड फिर क्या होगा आपका, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो MAB और यहाँ पे AB। अब एक बार इसको एक्सचेंज करोगे आपस में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ GI कितने बनेंगे, 2। अभी ट्रांसफर कौन सा, AB इसको एक्सचेंज करोगे तो फिर ट्रांसफर डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो A और ये CD मोड एंट्रीड है ना। अब ए के सामने डी है, ए के सामने सी है। अगर मान लो मैं इनको चेंज भी करता हूँ तो भी सेम ही तो रहेगा। नंबर ऑफ GI कितने होंगे इसके। नेक्स्ट आ जाओ ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स ना। तो ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स में आपका ये आपके GI भी शो करते हैं, मे और मे नॉट है ना, और OI भी शो करेंगे। कर भी सकते नहीं भी कर सकते, मे दोनों में आपका मे और मे नॉट। अब कंडीशन क्या देखो, अच्छा OI के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, PUS प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? और नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होना चाहिए। आपको देखो सिंपल एक ट्रिक भी है इसका, ध्यान रखना। देखो हम लोग ट्रांसपेयर बनाएंगे, तो अगर इफ ट्रांसपेयर हैज सेम लीगेंड, जैसे कोई भी पेयर बना उसमें सेम लिगेंड ए आ गया, बी भी आ गया, तो वो हमेशा ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। और इफ ट्रांसपेयर हैज टू सेम पेयर, दो पेयर वहाँ पे सेम है, मान लो जैसे दोनों पेयर आपके ए बी वाले आ गए, तो वो भी आपका हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये दो केस ध्यान रखना। लेकिन ये चीज़ एप्लीकेबल सिर्फ किसके लिए, किस केस में, जब लिगेंड कैसा होगा, मोर डेंटेड। आपको ट्रांसपेयर्स बनाने, और इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, PUS। रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ। जैसे पहला केस है आपका MA6। MA6 में अगर आपसे पूछे कितने इसके आइसोमर बनेंगे, देखो आप ट्रांसपेयर बनाओ। ट्रांसपेयर क्या क्या बना सकते हो, ए को ए के साथ रख दो ट्रांस में एक, फिर दूसरा अगेन ए को ए के साथ, तीसरा अगेन ए को ए के साथ। तो यहाँ पे और कोई पेयर बनेगा क्या, और कोई ज्योमेट्री बनेगी तो नहीं, तो GI कितना होगा, 0। ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, 0 ना। अगर सेम पेयर आ गया एक भी, तो वो आपका GI शो नहीं, OI शो नहीं करेगा। MA5B में बताना। तो यहाँ पे ए को ए के साथ ट्रांस कर सकते हो, फिर ए को ए के साथ, फिर ए को बी के साथ। तो इस ये कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं ना। और कोई ट्रांसफर बना सकते हो अब इन तीन, इनके अलावा। तो GI 0 और OI भी क्या होगा, 0 ना, बिकॉज सेम पेयर। MA4B2 में कितने पेयर बना सकते हो आप। MA4B2 में आप एक बार ट्रांस कर दो ए को,
फिर ए को और फिर बी बी को। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ए बी कर दो, फिर ए बी कर दो और ए कर दो, तो वो जी आई तो आपके दो बन जाएंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे यहाँ पे? जीरो ना, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और यहाँ पे भी सेम लीग पेयर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट केस है आपका M A3B3। तो आपसे पूछा है M A3B3 में कितने आपके आइसोमर बनेंगे। ये कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कितने बनेंगे जी आई यहाँ पे? पेयर बना लो आप। कितने बनेंगे पेयर यहाँ पे? तो एक बार ए ट्रांस में, फिर ए बी के साथ और बी बी, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ए बी, ए बी, ए बी। तो और जी आई कितने बने? और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, तो जी आई कितने होंगे? दो। अच्छा, ओ आई कितने होंगे यहाँ पे? जीरो ना। ऑप्टिकल आइसोमर देखो यहाँ पे सेम पेयर, और दो पेयर अगर सेम हो गए, दो पेयर अगर सेम हो गए ट्रांस में, तो वो भी जी आई ओ आई शो नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर बनते हैं, ये ध्यान रखना, आप ये पूछता है आपसे। तो यहाँ पे देखो दो ट्राइंगुलर फेस है, तो ये आपस में ये कौन से आइसोमर होंगे? आपके फेशियल आइसोमर, क्योंकि ये होंगे आपके फेशियल आइसोमर। ये हम इसे बोलते सकते हैं एफ ए सी। तो फेशियल आइसोमर, क्योंकि जहाँ पे दो, ये ऑक्टेट में टोटल 8 ट्राइंगुलर फेस होते हैं, 8 में से दो ट्राइंगुलर फेस पे आपके सेम लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं फेशियल आइसोमर। इसके अलावा जो भी बनता है उसको मेरिडियनल बोलते हैं। इसके अलावा जो भी होता है आपका, वो मेरिडियनल होता है। ये वाला होता है आपका मेरिडियनल। ये ध्यान रखना ना, आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो फेशियल मेरिडियनल, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स शो करेगा? M A3B3 वाला, ठीक। नेक्स्ट ट्राई करना M A3B2C में। नेक्स्ट से हम A2B2C2। बताना इनमें कितने आइसोमर बनेंगे आपके। कितने बनेंगे? तो इसमें आपका क्या होगा? एक तो ए, फिर ए बी, और कौन सा? बी सी। दूसरा पेयर ए बी, ए बी, ए सी, करेक्ट। और ए सी, ए बी, और तो तीन आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? जीरो होंगे ना। ऑप्टिकल आइसोमर आपका जीरो। तो जीरो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो सेम पेयर है, दो पेयर सेम है, और यहाँ पे भी पेयर सेम। M A2B2C2 में कितने बनेंगे जी आई? तो एक बार ए को कर दो ट्रांस में, दूसरी बार बी बी को, फिर सी सी को। और क्या पॉसिबिलिटी है? ए बी, देन ए बी सी सी कर सकते हो, फिर कर सकते हो बी सी। और क्या पॉसिबिलिटी है? ए बी कर दो, या फिर आप कर दो ए सी यहाँ पे। ए सी और बी बी को साथ में रख दो, पहले हमने सी सी को साथ में रखा, अब ए को साथ में रख दो, बी बी को साथ में रख दो, और ए सी। और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी? एक पॉसिबिलिटी और है, देखो आप। क्या होगा?
तो ये आपका होगा ए बी बी सी और E। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे आपके यहाँ पे? 5 बनेगा। और ऑप्टिकल आइसोमर देखो, ये पहले वाला ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? सेम पेयर, यहाँ पे भी सेम पेयर, यहाँ पे भी सेम पेयर, यहाँ पे सेम। लास्ट वाला ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? देखो, ना ही सेम पेयर ना ही कोई दो पेयर सेम है यहाँ पे, तो ये आपका ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे यहाँ पे? कितने होंगे? एक नहीं, वो दो होगा। देखो, एक ही होगा और एक इसका क्या होगा? मिरर इमेज। दो होते हैं ना, डी फॉर्म और एल फॉर्म। ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? दो। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर, तो इनएंशियोमेरिक पेयर कैसे निकालोगे? इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? जो आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होंगे। तो इनएंशियोमेरिक पेयर बोलेगा तो कितने होंगे? एक होगा ना। सिंपल, इसको ऑप्टिकल आइसोमर जितना है डिवाइड बाई टू कर दो। 2/2 मतलब 1। और अगर आपसे पूछे यहाँ पे कितनी स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, तो स्टीरियो क्या होता है? ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। तो कितने बनेंगे यहाँ पे? 7 नहीं होगा, देखो आपका 6 होगा ना। ठीक होगा, क्योंकि ये देखो, ये वाला तो आपका काउंट ऑलरेडी हो चुका ना, ये तो कॉमन है दोनों में, आई में भी और वाई में, तो एक ही बार काउंट करना आपको, ये ध्यान रखना। देखो, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आपके पास एम ए बी सी डी ई है। अब बताना यहाँ पे कितने आपके ज्योमेट्रिकल बन सकते हैं, कितने ऑप्टिकल। देखो, सारे लिगेंड यहाँ पे क्या डिफरेंट, क्योंकि सारे सारे कौन से आपके मोर डेंटेड लिगेंड। इसको पेयर्स आपने बना, आपको करना कैसे यहाँ पे? एक बार लो, अब ए, अब ए के सामने क्या क्या रख सकते हो? ए को फिक्स कर दो, बी रख सकते हो, सी रख सकते हो, डी रख सकते हो, ई रख सकते हो यार। कितने होंगे? 5। अब ले लो, बी को फिक्स कर दो, बी के सामने क्या क्या रख सकते हो? सी डी ई एफ। ए नहीं रखो, क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि वो हो चुका है ऊपर में। तो यहाँ पे कितने बनेंगे? 4। फिर नेक्स्ट सी के सामने क्या क्या रख सकते हो? डी ई या एफ। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 3। अब डी के सामने क्या रख सकते हो? ई एफ। तो यहाँ पे कितने होंगे? 2। और ई के सामने क्या रख सकते हो? एफ। तो यहाँ पे कितने होंगे? 1। टोटल कितना हो गया आपका? कैलकुलेट करोगे? 15। 15 होंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे यहाँ पे? 15। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इनके ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? कितने होंगे यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर? कितने होंगे ऑप्टिकल आइसोमर? 30 हो गए ना। 15 ही है, और 15 इससे क्या होगा मेरे में, क्योंकि सारे के आपके डिफरेंट पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ पे कोई पेयर ना ही सेम होगा ना ही आपका सिमिलर है। तो इनके 5 ही है और 5 इसका मेरे इमेज, तो टोटल कितने हो गए? 30। और अगर आपसे पूछा है यहाँ पे इनएंशियोमेरिक पेयर, इनएंशियोमेरिक पेयर का आंसर कितना होगा? 15। और अगर आपसे पूछा है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? 30 होगा ना, 45 नहीं होगा, क्योंकि 15 तो आपका सेम है, कॉमन है। 15 जो है वो कॉमन है जीआई में भी और ओआई में भी। हो गया। तो देखो, नेक्स्ट केस में आपको कॉम्प्लेक्स वाले केस, तो आप ट्राई करना। एम ए होल प्राइस, बताना कितने आइसोमर बनेंगे यहाँ पे। तो मान लो एम ए होल ट्वाइस बी टू। तो कॉम्प्लेक्स ए मतलब कौन सा लिगेंड है? बाइडेटेड कौन सा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसके क्वेश्चन भी आते हैं क्या? कितने जीआई बनेंगे? 0 ना। देखो, जीआई शो नहीं करेगा ना, क्योंकि देखो एम ए, अब ये यहाँ पे ए। अब देखो यहाँ पे ए के सामने ए। अब मान लो इसमें अगर चेंज भी कर दो तो भी कुछ होगा क्या? फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अच्छा, वाई शो करेगा क्या? तो इसमें देखो, हम वो वाला जो हमने ट्रिक पढ़ा ना, जो रूल पढ़ा, वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब इसको क्या करना है? आपको मिरर इमेज इसका देखना है। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा आपका? ये वाला राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम। तो राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला कहाँ पे आ जाएगा? राइट में। तो एक डी फॉर्म हो गया, एक एल फॉर्म हो गया। दोनों कैसे? नॉन सुपर इम्पोजिबल की सुपर इम्पोज? नॉन सुपर। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो 0 हो जाएंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे इसके? तो ध्यान रखना, ये कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, लेकिन ऑप्टिकल शो करेगा। इसे एक एग्जांपल भी कॉमन जो एनसीईआरटी में दिया है, सी ओ ई एन होल थ्राइस 3 + ऐसे। तो ये इस एग्जांपल है कि नहीं है? है ना। एम ए होल था, ई एन कैसे लिखेंगे? सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल ना। अच्छा, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? तो देखो, ड्रॉ कुछ इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे बीच में ई एन आता है, ये इस टाइप से।
और इसका एक मिरर इमेज भी बनेगा, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। ट्राई करना नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स MAA2B2। MAA2B2 में कितने होंगे, ट्राई करना है यहाँ पे। कितने होंगे, 2 GI होगा ना। तो एक बार क्या कर सकते हो आप, इस बी को रख दो, बी के सब बी को सिस में रख दो 90 डिग्री पे। तो ये बी और बी कैसे हो गए आपके, सिस हो गए, ये आपका सिस आइसोमर हो गया। अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, इस बी को कहाँ रख दो आप, सामने। ये दोनों डिफरेंट ज्योमेट्री की नहीं है, डिफरेंट है ना। एक आपका कौन सा है, सिस है, दूसरा कौन सा है, ट्रांस। तो आपके GI कितने बनेंगे, 2 बने। अच्छा, इनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है दोनों, कैसे चेक करोगे आप, इसका मिरर इमेज ड्रॉ करो। तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, M, ये वर्टिकल में तो सैम रहेगा, बस राइट और लेफ्ट में तो यहाँ पे आपका ये आ गया। तो दोनों कैसे होंगे आपके ऑप्टिकली एक्टिव। तो सिस वाला आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। अब बताओ ये वाला ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा क्या, क्यों नहीं। देखो इसमें तो आपका POC प्रेजेंट है, अगर मैं इस ये प्लेन ले लूँ, इस प्लेन के बाद काटता हूँ, तो बी के सामने क्या आ गया, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, POS। और अगर POS प्रेजेंट तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ट्रांस वाला शो नहीं करेगा, सिस वाला शो करेगा। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे इसके, 2 होंगे। ज्योमेट्रिकल कितने होंगे इसके, 2 होंगे। इन एंशियोमेरिक पेयर कितना होगा, 1। और स्टीरियो आइसोमर बोलेगा तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक, ट्राई करें नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। पता नहीं इसमें कितने GI बनेंगे, कितने वाई बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 नहीं बनेंगे। तीन बनेंगे। तीन कौन कौन सा बनेगा आपका, एक सिस बनेगा, 2 ट्रांस बनेगा यहाँ पे। तो एक सिस तो बना सकते हो आप, ये बी और बी को, और सी को, और ये ए। यहाँ पे बी और सी कैसे होंगे, आपस में सिस होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बी और बी के रेस्पेक्ट में ट्रांस बना सकते हो एक, और दूसरा बना सकते हो किसके रेस्पेक्ट में, C और C के रेस्पेक्ट। फिर तो ये भी आपका क्या होगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे आपके, 3 बनेंगे। इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव होगा कोई, आपसे पूछे आउट ऑफ 3 कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा होगा यहाँ पे, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। अगर मैं इसका मेरी इमेज लूंगा तो सुपर इम्पोज की नॉन सुपर, तो ये वाला सिस आइसोमर जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ट्रांसफर ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या, तो मेरे इमेज लोगे तो डिफरेंट आएगा, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है आपका, अगर आप देखोगे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री बी के सामने भी सेम चीज़, यहाँ पे भी सी के सामने क्या है,
ये दोनों के दोनों क्या होंगे आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकल आइसोमर अगर पूछेगा टोटल तो कितने होंगे, दो। इनैंशियोमेरिक पेयर भी कितने होंगे, एक। और स्टीरियो आइसोमर चार हो जाएंगे आप। क्वेश्चन आप ट्राई करना। तो आपसे पूछा ऐसे क्वेश्चन आते एग्जाम में, टोटल आइसोमर आओ, टोटल आइसोमर ऑफ सी आर NH3 होल 4 SCN होल 2 इज पॉजिटिव। ट्राई करना। कैसे बनेगा आपका, तो एक तो ये आपका कैसे कॉम्प्लेक्स MA4B2। अच्छा MA4B2 में कितने, ये क्या शो करता है आपका, GI शो करता है। कितने ज्योमेट्रिकल होंगे इसमें, दो होंगे। और कोई पॉसिबिलिटी है, स्ट्रक्चर कौन सा शो करेगा, कौन सा नाम क्या होगा लिगेंड का, कौन सा आइसोमर होगा, कौन सा, लिंकेज ना, लिंकेज आइसोमर। तो ये भी आपका MA4B2, तो ये भी कितने शो करेंगे आपका, कितना हो जाएगा आपका टोटल, चार हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट ट्राई करना। नेक्स्ट है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट। अब देखो इसको पढ़ने से पहले देखो आपके फर्दर कॉम्प्लेक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोलेप्टिक और एक होता है आपका हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, इसमें आपका एक ही बेसिकली क्या होगा, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। और हेट्रोलेप्टिक मतलब जिसमें आपके, जैसे मान लो FeCN5, सपोज एनो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है विच कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, तो वो होता है आपका हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की। तो होमोलेप्टिक में आपका एक ही कॉम्प्लेक्स एक ही लिगेंड होगा, दूसरे हेट्रोलेप्टिक में आपके एक से ज्यादा होते हैं डिफरेंट टाइप के। देखो अच्छा कार्बन ग्रुप क्या होता है आपका, ये CO बोलते हैं। CO स्ट्रक्चर कैसे बनता था, देखो ड्रॉ किया था ना केमिकल बॉन्डिंग में। कार्बन पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, चार होते हैं ना। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, ये होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है आपका, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, लोन पेयर। अब जब ये मेटल से बॉन्ड बनाता है, देखो मेटल के पास क्या प्रेजेंट होता है आपका, वेकेंट ऑर्बिटल भी है, इसके पास फील्ड ऑर्बिटल भी है। वेकेंट भी है, फील्ड भी है। ये आपका कार्बन ग्रुप है। तो इसके पास क्या प्रेजेंट है आपका, लोन पेयर। ये लोन पेयर, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगा और कौन सा बॉन्ड बना देगी, कौन सी ओवरलैपिंग, एक्सियल की या आपका साइडवेज। तो इसमें ध्यान रखना जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं इसमें दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है, बोथ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें दोनों बॉन्ड होंगे आपके सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा आपका, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा ये बनाता है किस ऑर्बिटल की हेल्प से, ये कौन सा ऑर्बिटल है आपका, कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है आपका, लोन पेयर। तो लोन पेयर कैसे इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डिंग की नॉन बॉन्डिंग। तो इसको हम बोलते हैं NBMO। NBMO मतलब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बेसिकली ओवरलैप करता है इसके मेटल के कौन से, ये इसके कार्बन ग्रुप का है। ये पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। और ये मेटल के किससे करेगा ओवरलैप आपको, मेटल के वीकेंड ऑर्बिटल से। तो इनके भी जो ओवरलैपिंग है वो क्या बना देगा आपका, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना। NBMO क्वेश्चन पूछता है आपसे ना। अब देखो यहाँ पे एक और बॉन्ड बनता है पाई। अब देखो पाई कैसे बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। तो देखो इनके बीच में आपका साइडवेज। अब ये कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, खाली वाला। मतलब पाई बॉन्ड जो बनता तो किससे बनता था, MOT में हमने पढ़ा था दो होते थे आपके ABMO और BMO। तो पाई बॉन्ड किससे बनता है, BMO में कि ABMO में,
हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था ना बीएमओ में, तो खाली कौन सा होगा आपका, ये बीएमओ मतलब पाई स्टार वाला। तो ये ध्यान रखना जो पाई बॉन्ड बनता है वो किसके बीच में बनता है आपका, पाई स्टार ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विद द फिल्ड ऑर्बिटल। पाई स्टार आपका किसके साथ ओवरलैप करेगा, फिल्ड ऑर्बिटल के साथ। दो बॉन्ड बनेंगे इसमें, ध्यान रखना। बट इसमें बेसिकली इसका देखो क्वेश्चन आपका आता है कहाँ से, एक तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो ये जो बॉन्ड बना ना इसको बोलते हैं, देखो इसका एक नाम होता है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ करेगा सिग्मा को, सिग्मा स्ट्रेंथन करता है पाई को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे कहलाता है सिनर्जिक बॉन्ड। और जो लीगेंड इस टाइप के बॉन्ड को शो करते हैं उसको बोलते हैं पाई एसिड लीगेंड। ये कहलाता है आपके पाई एसिड लीगेंड। तो अभी एग्जाम में सिंपली पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पाई एसिड लीगेंड। तो एक एग्जांपल आपके कार्बोनिल हो गया, दूसरा CN नेगेटिव, तीसरा आपका NO पॉजिटिव। तो एग्जांपल ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पाई एसिड लीगेंड। देखो नेक्स्ट आपका इम्पैक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्ड है। देखो सिनर्जिक बॉन्डिंग से बेसिकली होता है क्या आपका, जो हमने बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ा था MOT में, केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, हाफ ऑफ NB माइनस Na। NB क्या होता है आपके यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, PMO में। और A क्या होता है, तो आपके इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया था इस केस में, ABMO में कि BMO में, ABMO में। तब अगर ये इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर होगा किसके बीच है, कार्बन ऑक्सीजन का, वो डिक्रीज करता है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। और हमने पढ़ा है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ आपस में कैसे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉन्ड लेंथ फिर क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ आपका इंक्रीज करता है। बट किसकी बात कर रहा हूँ, मेटल, ये कार्बन ऑक्सीजन। आप क्वेश्चन में अच्छे से देखना है कार्बन ऑक्सीजन दी कि मेटल कार्बन। अगर मान लो अगर आपसे पूछा है कि व्हाट विल हैपन टू बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन मेटल कार्बन, तो मेटल कार्बन बॉन्ड क्या होगा, बढ़ेगा। और मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा फिर मेटल कार्बन का, डिक्रीज करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये इसका इम्पैक्ट होता है। क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप अच्छे से देखना कि वहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन लिखा है कि मेटल कार्बन लिखा है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बाकी सब उल्टा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ फिर बढ़ेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है तो मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो अगर आपसे पूछा है कभी ना कि जैसे एक मान लो एक फ्री कार्बोनिल है, फ्री कार्बोनिल, तो मान लो एक आपके पास फ्री कार्बोनिल है और एक आपके पास मेटल कार्बोनिल है। तो आपसे पूछा है किसकी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगा आपका, किसकी बॉन्ड लेंथ CO की ज़्यादा होगी, किस केस में, मेटल कार्बोनिल के केस में कि फ्री कार्बोनिल के केस में। फ्री कार्बन का मतलब सिर्फ CO प्रेजेंट है, और मेटल कार्बन मतलब यहाँ पे मेटल भी है और CO है। तो देखो मेटल कार्बन में सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ता है। तो मेटल कार्बन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा किससे, फ्री कार्बन। अच्छा बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड ऑर्डर आपका डिपेंड किस पे करेगा, अगर मान लो ये जो मेटल है आपका और ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा या आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो जितना अच्छा ये मेटल डोनर है, बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होगा कि ज़्यादा इंक्रीज करेगा, कम होगा ना। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो किस में रहा है, पाई स्टार में। और पाई स्टार में अगर आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। तो अब ये ध्यान रखना यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है मेटल की, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो मेटल की होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड ऑर्डर। किस बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, कार्बन ऑक्सीजन। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अच्छा मेटल की डोनेटिंग टेंडेंसी कब अच्छी होगी, जब उससे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज। तो जब उसमें नेगेटिव चार्ज होगा तो वो अच्छा होगा, मतलब आप कह सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन CMA। और जो बॉन्ड लेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन CMA। बट ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, कार्बन ऑक्सीजन। अगर मेटल कार्बन बोलेगा तो उल्टा होगा आंसर, ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना आप। कार्बन ऑक्सीजन बोल रहा है कि मेटल कार्बन बोल, तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना अच्छा डोनर, जितना अच्छा डोनर तो बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। कौन से बॉन्ड ऑर्डर की बात हो रही है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन। मेटल कार्बन होगा तो उल्टा होगा।
तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कॉम्प्लेक्स है, आपसे पूछे यहाँ पे बॉन्ड और लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा ना, मान लीजिए ए बी सी कॉम्प्लेक्स। तो आपसे पूछा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर, सीओ का पूछा ना, मान लो सीओ का पूछा, ट्राई करना। क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर? सबसे पहले आप इसका निकाल दो, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है निकल पे, कितना का यहाँ पे? हाँ कितना होगा इसमें, ये सिंपल है ना, कितना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? -1। इस पे कितना आएगा? +1। इस पे कितना आएगा? -2। तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपका बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड ऑर्डर, क्या होगा आपका? पढ़ लो यार पढ़ लो। देखो जितना आपका नेगेटिव चार्ज होगा उतना क्या होगा बॉन्ड लेंथ किसकी, सीओ की। तो आपका अगर मैं पूछूं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, सी होगा। सी होगा फिर क्या होगा ए, फिर बी। और अगर बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन पूछेगा तो इसको उल्टा कर दो बस, तो बी ए। बट किसके लिए, ये आपका कार्बन ऑक्सीजन के लिए। और अगर मान लो ये सेम क्वेश्चन मान लो एग्जाम पूछता है कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन मेटल कार्बन, तो मेटल कार्बन के लिए फिर ऑर्डर आपका सब कुछ उल्टा हो जाता। फिर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता आपका, रिवर्स, बी ए सी हो जाता। और अगर मान लो इसी में पूछता आपसे बॉन्ड ऑर्डर, तो फिर इसका आंसर क्या होता आपका, पी ए। ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन नीट में आते हैं, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, बट किसका, सी होगा। ट्राई करना एक और क्वेश्चन। ट्राई करना। क्या होगा, सी नहीं होगा। क्या होगा आपका, देखो आपका डिस्टेंस दिया है, डी मतलब डिस्टेंस है, सीओ के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना दिया है सीओ में, 1.128। तो आपसे पूछे इस केस में सीओ का बॉन्ड लेंथ कितना होगा। अच्छा ये जो सीओ है ये फ्री कार्बन है कि मेटल कार्बन है, और ये मेटल है, तो अभी हमने पढ़ा फ्री कार्बन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है कि मेटल कार्बन का, मेटल कार्बन है। तो ये तो क्लियर है कि वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, तो इसके बराबर तो होगी नहीं, और ना ही इससे कम होगा। तो इससे ऐसे ज़्यादा, लेकिन कितना होता है, मार्जिनल ज़्यादा होता है, मार्जिनल मतलब 1.1। क्योंकि नेक्स्ट एकदम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड किसको बोलते हो आप, कंपाउंड जिसमें आपका कार्बन जो होगा, कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल। ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कार्बन सीधे सीधे बॉन्ड बनाए किसके साथ, मेटल के साथ, उसको आप बोलते हो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। इसमें आपके तीन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है जिसमें आपका सिग्मा प्रेजेंट होता है आपका, या फिर कह सकते हो पहले जिसमें आपका आयनिक बॉन्ड होता है। ओके, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, जैसे आर एल आई है, या मान लो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव एन ए प्लस, तो यहाँ भी आयनिक बॉन्ड है, एल आई प्लस आर नेगेटिव, मेटल कार्बन बॉन्ड है, और कैसा बॉन्ड है आपका, आयनिक बॉन्ड। ये ध्यान नहीं पूछता इसमें, कोई एग्जाम में एग्जाम्पल पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम। दूसरा होता है इसमें आपका कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें कोवेलेंट बॉन्डेड आपका है किसमें, कार्बन और मेटल के बीच में। इसमें तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है इसके अंदर आपका, इसमें सिर्फ प्रेजेंट होगा ओनली विच कंटेन्स ओनली सिग्मा बॉन्ड।
जिसमें सिर्फ कौन सा बॉन्ड होगा आपका सिग्मा बॉन्ड। जैसे हमने पढ़ा ये ग्रिग्नार्ड एजेंट आर एम जी एक्स, तो एम जी पॉजिटिव आर पे नेगेटिव। या एक एग्जांपल होता है टेट्राइथाइल लेड, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन आपने पूछा भी, हमने पहले ही पढ़ा था इसको हाइड्रोकार्बन में। तो यूज करते हैं यूज्ड एज एंटी नॉकिंग, क्योंकि यूज एज एंटी नॉकिंग एजेंट। तो गाड़ी की एफिशिएंसी, जो फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका नाम होता है टेट्राइथाइल है ना, टीईएल, शॉर्ट में टीईएल बोलते हैं, टेट्राइथाइल लेड। ओके, नेक्स्ट लिखना है इसमें दूसरा, जिसमें विच कंटेन्स ओनली पाई बॉन्ड। यहाँ पे डोनर कौन सा होगा आपका पाई बॉन्ड। यहाँ पे पाई बॉन्ड्स के थ्रू आपका मेटल और इसके बीच में बनेगा। इसके एग्जांपल ध्यान रखना, ये पूछता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका। पहला एग्जांपल आपका फेरोसिन। फेरोसिन का फॉर्मूला भी ध्यान रखना, Fe क्या होगा आपका ईटा की पावर 5 C5H5 होल ट्वाइस। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हेप्टेसिटी। जैसे डेंटिसिटी होता है ना, वैसे हेप्टेसिटी होता है। हेप्टेसिटी का मतलब क्या होगा आपका, डेंटिसिटी क्या होती थी, डेंटिसिटी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ डोनर साइड। तो हेप्टेसिटी भी आपका सेम चीज़ है, नंबर ऑफ डोनर साइड। अब देखो यहाँ पे C5H5 होता है, देखो C5H5 का ना स्ट्रक्चर कुछ, तो ये आपका C5H5, तो यहाँ पे आपका ये नेगेटिव। तो यहाँ पे पांचों साइड डोनर होते हैं, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा, इसलिए हेप्टेसिटी कितनी आती है 5। इसको हम इक्विवेलेंट करके कुछ तरीके से लिख सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। और ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Fe को। तो ये इसको बोलते हैं फेरोसिन। यहाँ 5 डोनर साइड है, इसलिए इसको बोलते हैं इसकी पावर क्या है 5। अब बॉन्ड किससे बना, थ्रू पाई बॉन्ड। दूसरा एग्जाम्पल भी अगेन ध्यान रखना, ये होता है डाइबेंजीन, डाइबेंजीन क्रोमियम, डाइबेंजीन क्रोमियम। ये आपके स्ट्रक्चर, डाइबेंजीन इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका Cr ईटा की पावर 6 C6H6 होल ट्वाइस। 6 मतलब यहाँ पे हेप्टेसिटी कितनी होगी आपकी, ये होगी। और इसमें क्लास एग्जाम्पल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, पूछा भी जा चुका आपसे, तो फॉर्मूला ही पूछा था एग्जाम में, जैसे ही सॉल्ट ना। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, के होता है KPtCl3 ईटा की पावर 2 C2H4। इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जो मेटल है ये बॉन्ड बनाएगा आपको, एक तो ये Cl से बनाता है 3 यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक बनाता है आपका यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 पाई के थ्रू। ये पाई डोनर होगा, अगेन पाई के पाई से आपका कनेक्टेड हो रहा है कार्बन और मेटल के बीच में, तो ये कैसा होगा आपका पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और इसमें थर्ड टाइप जो होता है वो होता है आपका, इसमें दोनों प्रेजेंट होंगे, विच कंटेन्स बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जिसमें आपके दोनों प्रेजेंट होंगे विच कंटेन्स बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास है FeCO5। अभी हमने पढ़ा मेटल कार्बन, जितने मेटल कार्बन है सभी इसी में आएंगे ना। मेटल कार्बन कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सिग्मा एंड पाई दोनों होते हैं ना। सिग्मा किससे बनता है आपका, NBMO के बोला है, पाई किससे बनता है, EBMO के बोला है वगैरह। देखो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है आपका, एक बार क्वेश्चन आया था आपके नीट एग्जाम में। तो ये एप्लीकेबल होता है किसमें, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लगता है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी किस में लगेगा आपका, अगर कोई आपका सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल आप कैसे पहचानोगे, तो सिमेट्रिकल मतलब कि अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फिल्ड है, या कॉन्फ़िगरेशन है फुल फिल्ड, या कॉम्बिनेशन है हाफ फिल्ड प्लस फुल फिल्ड का।
तो फिर उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका जॉन जे टी डी जो होता है वो एब्सेंट होता है, वो नहीं लगता। इसमें लगेगा आपका अगर हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है या इसका कॉम्बिनेशन। और अगर एसिमेट्रिकल फील्ड है तो इसमें डिस्टॉर्शन होता है। एसिमेट्रिकल मतलब इसके अलावा कुछ दूसरा है, तो उसमें आपका क्या होगा, जे टी डी लगेगा यहाँ पे। तो एक बार क्वेश्चन यही पूछा था आपसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग जे टी डी इज प्रेजेंट या आपसे। तो लगता है कि इसमें सिर्फ ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स में, जैसे एग्जांपल देखो, मान लो डी थ्री है, तो डी थ्री आपका स्प्लिट होगा कैसे, ऊपर कौन सा फील्ड आता है, ईजी की टी टू जी। ऑक्टेटल में ऊपर ईजी, नीचे टी टू जी, इलेक्ट्रॉन आपका आएगा इसमें वन टू। अभी पता है इसमें जे टी डी प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा ना, बिकॉज ये हाफ फील्ड है, तो जे टी डी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं। अगर मान लो आपको दे दे सपोज डी सेवन दे दे, अब बोल दे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो बताओ जे टी डी प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, निकाल सकते हो। ये स्प्लिट होगा फर्दर, इलेक्ट्रॉन किस में आएगा पहले, टी टू जी की ईजी, टी टू जी में ना। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, नीचे रहेगा, तो फोर फाइव सिक्स और ये। अब देखो ये कैसा आपका पार्शली फील्ड है, इसमें आपका जे टी डी थोड़ा प्रेजेंट होगा। अगर आपसे पूछा है जे डी नाइन, बताना डी नाइन में क्या होगा आपका, प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट। डी नाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, डी ए डी नाइन डी टेन में आपका लीगेंड से। अब बताना यहाँ पे क्या होगा, जे टी डी क्या होगा आपका, प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आपका जे टी डी प्रेजेंट होगा। क्योंकि लास्ट आपका इसका एप्लीकेशन, तो एक बार एनसीईआरटी में आप देख लेना, जो आपका लास्ट सेकंड लास्ट पेज है ना, वहाँ पे कुछ एप्लीकेशन लिखे हुए हैं, तो एक बार पढ़ लेना आप। जैसे एक आपका कैटलिस्ट होता है विल्किंसन कैटलिस्ट, तो विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला भी आता नहीं, पूछता एग्जाम में, क्या होता है इसका फॉर्मूला। उसको यूज़ करते हैं हाइड्रोजन पर्पस के, फॉर्मूला ध्यान रखना, की फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला ध्यान रखना, पूछ सकता हूँ। क्या आईयूपीएसी नेम निकालोगे, क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम, आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, क्या निकल होगा इसका, क्लोरिडो, फिर तीन है तो ट्रेस यूज़ करोगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और फिर यहाँ पे क्या होगा, रोडियम, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, वन होगा ना। पीपीएससी आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है। हाइड्रोनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हम लोग करते हैं अल्कीन को अल्कीन में कन्वर्ट करोगे तो हो गया। एक तो हमने पहले ही पढ़ा सिस्प्लेटिन कहाँ पे यूज़ करते हैं आपका, एंटी कैंसर। फिर हमने वही पढ़ा था ना मेटल्स का ध्यान रखना, कौन सा आपका हीमोग्लोबिन होता है, क्लोरोफिल और विटामिन बी वन टू। नेक्स्ट लिख सकते हो ईडीटीए जो यूज़ होता है, ईडीटीए इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। अच्छा इसका एक और यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। इसको हार्डनेस ऑफ वाटर में, मतलब उसको रिमूव, हार्डनेस रिमूव करने के लिए, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, तो यूज़ करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यहाँ तक ना, नेक्स्ट इसके लास्ट एप्लीकेशन, ये आपका आगे भी आएगा सॉल्ट एनालिसिस में, डीएमजी इज यूज्ड इन या इज यूज फॉर क्वालिटेटिव
एनालिसिस ऑफ Ni2+। तो Ni2+ अगर प्रेजेंट है कि नहीं कंपाउंड में, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, DMG। ये ध्यान रखना, ये आपका उसमें भी आ गया सॉल्ट एनालिसिस में। Ni2+ जब DMG से कंबाइन करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है NiDMG होल ट्वाइस 2+। और ये जो कॉम्प्लेक्स का कलर ध्यान रखना, ये पूछता है आपसे, ये होता है रोजी रेड प्रेसिपिटेट का। तो ये कंफर्म कर देता है कि कंपाउंड में कौन सा आयन प्रेजेंट होगा आपका, Ni2+। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस कॉम्प्लेक्स अगर सबसे पूछे कि कितने रिंग बनेंगे, नंबर ऑफ रिंग अगर आपसे पूछे टोटल कितने रिंग बनेंगे, ट्राई करना इससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। आपसे पूछते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट इन NiDMG होल ट्वाइस, तो कितने रिंग बनेंगे आपके। Ni पे 2+ चार्ज है। DMG का फॉर्मूला क्या होता है, DMG क्या होता है आपका, CH3 डाई मेथाइल ग्लाइऑक्सीमेट NN। यहाँ से इससे अटैच होता है OH, O नेगेटिव। दो है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड C N OH O नेगेटिव CH3। अब तो अगर आपसे पूछे कि इस केस में कितने रिंग बनेंगे, इस कंपाउंड में कितने रिंग बनेंगे, देखो यहाँ पे, देखो कितने रिंग बनेंगे यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन पूछता आपसे, कितने बनेंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना, हम दोनों सेट कौन सा होता है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, एक रिंग ये बनी। कितने मेंबर की रिंग बनी आपकी, 1 2 3 4 5, तो ये रिंग बनी आपकी 5 मेंबर की। एक रिंग यहाँ पे बनेगी, ये भी कितने मेंबर की बनेगी आपकी, तो ये N होगा सर। ये भी 5 की बनेगी, 5 मेंबर की। अब देखो इसमें ना, ये इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, H बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या बनेगा, H बॉन्ड। और ये H बॉन्ड बना कितने मेंबर की रिंग से, कितने मेंबर की रिंग बनी ये वाली, देखो 5 या 6, देखो 1 2 3, फिर ये 4 5 6। ये ध्यान रखना, ये बनती है कितने, 6 मेंबर रिंग। और ये भी कितनी बनेगी, 6 मेंबर रिंग। 4 रिंग बनेगी, 2 5 मेंबर और 2 6 मेंबर। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका। कलर मिलेगा रोजी रेड PPT, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ध्यान रखना। और ये 2 रिंग बनता है, 4 रिंग बनता है, 2 5 मेंबर की और एक 6 मेंबर। तो यहाँ तक ना लिख लेना, क्लास इसमें क्वेश्चन लिख लेना। लिख लेना, आइडेंटिफाई विच कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट GI और OI और बोथ। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दोनों शो करेगा या दोनों शो नहीं करेगा। पहला कॉम्प्लेक्स है PT NH3 होल ट्वाइस ClNO3। दूसरा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे PT GLY होल ट्वाइस। थर्ड कॉम्प्लेक्स है CuEN होल ट्वाइस पॉजिटिव। फोर्थ कॉम्प्लेक्स है PT NH3H2O BrCl। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है CuH2O होल ट्वाइस OX होल ट्वाइस नेगेटिव। सिक्स कॉम्प्लेक्स आपका CuH2O होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस OX पॉजिटिव। सेवन कॉम्प्लेक्स है आपका Zn NH3 होल ट्वाइस Cl2। तो बताने कॉम्प्लेक्स आपके कौन कौन सा आइसोमर शो करेंगे, OI शो करेगी, GI करेगी, दोनों करेगा, दोनों नहीं करेगा। अब देखो करना कैसे आपको, जो हमने स्टैंडर्ड केस किया था उसी से कंपेयर करो आप। पहले देख लो आप, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा आपका M, ये कौन सा लेकिन मोडेंडेड की बाइडेंडेड, Ma2B सॉरी बी, Ma2BC। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये यही
स्क्वायर पेयर है ना, लाइटने में तो आपका हमेशा स्क्वायर पेयर है, तो वाई तो कभी शो नहीं करेगा, जीआई करेगा। कितने बनते जीआई इसमें, दो ना, M(A)2(B)C। नीचे बताना ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है M, ये कैसा लिगेंड है, सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल, तो ए बी होल्ड ट्वाइस, तो ये आपके स्क्वायर पेयर अगेन, तो वाई तो शो करेगा नहीं। क्या जीआई करेगा, और कितने करेगा जीआई, दो करेगा। नीचे आ जाओ, देखो M, ये कौन सा लिगेंड है, सिमेट्रिकल, तो M(A) होल्ड ट्वाइस हमने किया था, क्या ये शो करेगा वाई, नहीं करेगा। क्या जीआई शो करेगा, नहीं करेगा। अब नीचे आ जाओ, देखो M(A)B(C)D करता है ना, कौन सा जीआई की वाई, जीआई करेगा, कितने जीआई करता है, तीन, वाई नहीं करेगा। आ जाओ ऊपर आप, M(A)2, ये कैसा लिगेंड आपका, सिमेट्रिकल, ए होल्डर्स, अभी हमने क्या था केस, कैसा होगा, कितने जीआई शो करता है ना, एक सिस बनता था एक ट्रांस बनता था, ऑप्टिकल भी शो करता था, कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव था, सिस वाला कि ट्रांस वाला, सिस वाला। नीचे बताना आप, देखो M(A)2(B)2 और ए, ये वही जो हमने लास्ट केस किया था, दोनों शो करता ना, ऑप्टिकल भी शो करता है, ज्योमेट्रिकल भी। कितने ज्योमेट्रिकल बनते थे इसके, तीन। ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा होता है, सिस वाला। अब ये कॉम्प्लेक्स ध्यान, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, क्यों इंपॉर्टेंट, देखो ये M(A)2(B)2 है, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने शो करेगा, ये ऑप्टिकल में शो करेगा क्या, तो ऑप्टिकल में शो करेगा ना। ये स्क्वायर पेयर है कि टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है ना। जिंक का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, जिंक +2 3D10। अब 3D10 में डी तो सारे भर गए, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3। sp3 मतलब ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगा तो ऑप्टिकल शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या, तो टेट्राहेड्रल आपका ज्योमेट्रिकल कभी शो नहीं करता। ये कॉम्प्लेक्स देखो M(A)2(B)4, M(A)2(B)4 कैसा होता है, यही शो करता है, करता वाई नहीं करता है। आ जाओ यहाँ पे M(A)5(B), तो M(A)5(B) तो दोनों नहीं करता है, ना ही यही शो करेगा ना ही वाई। लास्ट आपका ये भी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है M(A)होल थ्राइस, ये क्या शो करेगा आपका, जीआई नहीं करता, वाई करता है सिर्फ।